ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है आज का दिन है 28 मई 2026 का वो दिन जिस दिन पड़ रही है अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की प्रदोष की तिथि। और इस प्रदोष की रात्रि जिस घर में भी महाराज ये महाकाल दीपक जल जाता है, उस घर की दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। उस घर पर कभी कर्ज नहीं पड़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती। उस घर में कभी महाराज लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं हो सकता है। जिस कामना से करते हो, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपकी वो कामना भी पूरी होती है। और गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय, पूज्य गुरुजी ने कई बार कथाओं में कहा था कि किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो अपनी इच्छा बोलता है, मनोकामना बोलता है, लेकिन ये सारी कहीं पर भी नहीं लगती है जब आपके घर के क्लेश आपके खत्म नहीं हो रहे हो। घर में सोचो, अगर आपके घर में सुख है, आपके घर में शांति है, आपके घर में धन की कोई कमी नहीं है, सबकी उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, परिवार की सत्ता बढ़ती पे बढ़ती चली जा रही है, तो क्या किसी इच्छा के मोहताज हैं आप? नहीं। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, महादेव उसके बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। जब आपके घर में चाहते हैं कि कभी कोई क्लेश लड़ाई झगड़ा ना हो, सदैव सुख हो, शांति हो, घर में धन की कभी भी कोई कमी ना रहे, परिवार की सत्ता बढ़े, उन्नति बढ़े, मान सम्मान बढ़े, तो आज की रात्रि ये दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। और इन दीपकों का भी क्रम बहुत अलग है महाराज। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे घर की स्त्री करे, पुरुष करे, रात्रि को 9:15 पर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले मैंने आपको समय बता दिया, आपको यहां पर 3 दीपक तैयार करने हैं और तीनों के तीनों दीपक जो होंगे वो होंगे आटे के। आपको मिट्टी के दीपक नहीं लेना है, आटे के दीपक लेना है। अब इनके अंदर बाती लगाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। जो एक है, जैसे कि ये एक दीपक है, इसके अंदर आपको एक लंबी बाती लगानी है जो 2 मुखों पर से निकले, ऐसे करके, ठीक है ना। एक दीपक में तो आपको एक लंबी बाती लगानी है जो कि 2 मुखों पर से निकले और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। दूसरा जो दीपक है उसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, जिसे फूल बाती भी कहते हैं। और तीसरे दीपक के अंदर आपको लगानी है केवल लंबी बाती, एक लंबी बाती, ठीक है ना। इस तरीके से, जैसे कि आपने ये एक बनाई है लेकिन ये 2 मुखों पर निकली हुई है, यहां पर सिर्फ एक मुख पर ही निकलेगी, ठीक है ना। ये 3 दीपक होंगे महाराज, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो दीपक है जिसके अंदर आपने दोनों मुखों पर इस तरीके से निकाला है शिव शक्ति का स्मरण करके, आपको ये वाला दीपक जलाना है। दूसरा गोल बाती का दीपक जलेगा और तीसरा लंबी बाती का दीपक। किन किन स्थानों पर है ध्यान से सुनिएगा। 3 दीपक तैयार होने के पश्चात, आप पहले से ही तैयार करके रखिएगा, आपको 3 चीजें लेनी है। सबसे पहले 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल। दूसरे नंबर पर आपको लेनी होंगी 7 काली मिर्च, ठीक है। और तीसरे नंबर पर लेना होगा आपको एक लौंग का जोड़ा। जब भी मैं जोड़ा बोलूं तो समझ जाना कि 2 लौंग आपको लेनी है, ठीक है। सबसे पहला जो दीपक आपने 2 मुखों वाला बनाया है अपने घर के मंदिर में, इस तरीके से, है ना, अपने घर के मंदिर में आपको उसे लगाना है, जिसकी दोनों बातियों को शिव और शक्ति का स्मरण करके आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। और अपनी कामना कह करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है उस लौंग के जोड़े को इसी दीपक के अंदर डाल देना, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके। पहला दीपक आपको यहां जलाना है जिसके अंदर आपने एक ही दीपक में 2 बातियां लगाई थी, ठीक है। दूसरा जो आटे का गोल बाती का दीपक है, उस गोल बाती के दीपक को आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इस साइड में ना, इस साइड में आपको दूसरा दीपक जलाना है। किनके नाम से जलाना है? ये जलाना है आपको चंद्रेश्वर महादेव के नाम से।
चंद्रेश्वर या चंद्रमौली महादेव के नाम से। और जो तीसरा दीपक है, ध्यान रखना है, इस दूसरे दीपक में आपको करना क्या है कि जो भी आपने यहां पर काली मिर्च ली है, 7 काली मिर्च, उन 7 काली मिर्च को अपनी कामना कह करके यहां पर इसी दीपक के अंदर डाल देना। डालोगे और जो तीसरा दीपक है, अपने घर के बिल्कुल केंद्र स्थल पर एक बिल्कुल बीचों बीच का स्थान लेना, गंगा जल से स्वच्छ करना, धो करके जो तीसरा दीपक आपने लंबी बाती का लगाया है अपने पितरों के नाम से, जिसकी बाती का मुख आपको रखना है दक्षिण दिशा की तरफ में, एक चुटकी काले तिल अपने घर की सुख शांति और वृद्धि की कामना करते हुए इसके अंदर डाल देना। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर में ये 3 दीपक महाराज जल जाते हैं ना, उसके घर में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। अगले दिन जब ये दीपक ठंडे हो जाए, तीनों को उठाना और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा फिर और कोई और उपाय करने की आपको जरूरत नहीं है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है, ये है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपकी फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय व्रत भी कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो चाहे घर की स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, ये भी रात्रि को 9:15 पर करने वाला उपाय है। अगर आपको याद हो तो आपको लेना है मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, और एक ही लेना है आपको शमी का पत्ता। इसे शमी पत्र भी कहते हैं, जिसे यहां से तोड़ा जाता है, और ये जो पूरा गोले में बनाया है ना, ये एक शमी का पत्ता होता है, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, गोलबाती का, ठीक है ना। रात्रि के समय 9:15 बजे आपके घर में जो भी पेड़ हो, गमला हो, केवल एक गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी जी का गमला, इसको छोड़ देना, बाकी कोई सा भी गमला लेना, ठीक है। चाहे शमी का, जैसे कि हमने ये उपाय किया था शमी के पौधे के नीचे, यहां लाइट जल रही है, दैट्स वाई आपको इतना उजाला नजर आ रहा होगा। शमी के पौधे के नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, अपनी मिट्टी से उठा करके, मतलब उंगलियों से उठा करके वहां का वहीं आपको इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपनी कामना कह करके, फिर इस शिवलिंग का आपको पूजन करना है। जो भी आप इन पे चढ़ाते हो, चावल वगैरह जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, पहले करो। जब आपका पूजन समाप्त हो जाए, उसके पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शमी का पत्ता रख करके, इस तरीके से आपको रखना है, डंडी नीचे की तरफ में रहेगी, अपने नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके इसी शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस तरीके से समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात ढोक देखना और अंदर चले जाना। 15 मिनट के पश्चात आपको फिर से वापस आना है। आकर के जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना, और इस तरीके से समर्पित करना कि जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है उसका विसर्जन भी हो जाए। गुरुदेव ने कहा चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा था कि ये वाला जो उपाय है, जब आपकी कोई किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ आपके जीवन में गलत हो रहा है, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में ना ही आपकी उन्नति हो रही है, ना ही तरक्की हो रही है, एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आता चला जा रहा है, आप परेशान हो चुके हो। एक छोटा सा काम करना है, आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, और इसी के साथ में थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के कोशिश करना शाम के बाद में, जैसे ही प्रदोष काल लग जाए तब आपको ये उपाय करना है। आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर चले जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है, ठीक है। जैसे ही ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हुए हैं, उन 5 बेलपत्र की
तीनों पत्तियों पर, यहां पर भी लाल चंदन, यहां पर भी लाल चंदन, यहां पर भी लाल चंदन, ज्यादा नहीं है, एक एक बिंदी आप रख दीजिए। पांचों बेलपत्र पर आपको इसी तरीके से लाल चंदन लगा लेना है और अपनी कामना मन में कहते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में रहे और जिधर आपने चंदन लगाया है वो आप शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। इस तरीके से समर्पित करके ढोक दे करके शिवालय की चौखट पर मात्र एक दीपक जो व्यक्ति जला करके आ जाता है, फिर महाराज उसको किसी चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा फिर मेरा बाबा सबको संभाल लेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।